साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दास आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में एक बार फिर से दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, जब हमारा जीवन एक विनम्र भाव को अपनाता है, सहनशीलता को अपनाता है, तो हमारा जीवन सहनशील हो जाता है और उस व्यक्ति को ही एक अच्छा संत महापुरुष कहते हैं। साध संगत जी, अक्सर दिया जाता है कि आदमी की जीभ उसके जन्म के साथ आती है और अंत समय तक रहती है और आदमी के दांत आते भी हैं जन्म के बहुत बाद और टूट भी जाते हैं बहुत जल्द। साध संगत जी, जीभ में नम्र भाव और लचक होती है, इसलिए सदा हमारे साथ कायम रहती है और दांत कड़ा होता है, लचीलापन नहीं होता है, इसलिए टूट जाता है। साध संगत जी, इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। साध संगत जी, जो आदमी अहंकारी और घमंडी होता है, पत्थर दिल होता है, उसको कोई याद नहीं रखता है और जिस आदमी में नम्र भाव होता है, सहनशीलता होती है और जिस आदमी में नम्रता भाव होता है, सहनशीलता होती है, साध संगत जी, उस आदमी को सब हमेशा याद करते हैं और उसको दिल से आदर सत्कार करते हैं। साध संगत जी, नम्रता ही महान पुरुष की पहचान होती है, इसलिए आदमी को नम्र भाव हमेशा अपनाना चाहिए। साध संगत जी, हम अपने जीवन में नम्र भाव से ही महान बन सकते हैं। साध संगत जी, माता सुदीक्षा जी ने हम सबको नम्र भाव में ही रहना सिखाया है। साध संगत जी, ऊंचा आसन लेकर बैठने से आदमी ऊंचा नहीं बन जाता है, बड़ा तो निराभिमानी और गुणवान होता है। इसलिए साध संगत जी, नम्र भाव और सभ्यता ही हमारी पहचान होती है। इसलिए अवतार बाड़ी की पद संख्या 342 में बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं कि सदा नम्रता दे बिच रहना ए मुरसदा गहना ए, सदा नेव के चलना जगते ये गुरमुख दा गहना ए। साध संगत जी, जो आदमी अपने जीवन में सदा नम्र भाव अपनाता है, उस व्यक्ति में नम्र भाव आ जाता है, उसके जीवन में महान गुण प्रकट हो जाते हैं। साध संगत जी, जिस आदमी में नम्रता और उसके बोल में सदा प्रभु सद्गुरु का नाम होता है, उसके जीवन में कभी भी संकट और दुख कभी नहीं आएगा। इसीलिए साध संगत जी, हमें जीवन में हमेशा नम्र भाव में रहना चाहिए।